4000 करोड़। हाँ, इतने पैसों में बन रही है रामायण, 2 पार्ट्स में इंडियन सिनेमा की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म। इतना ही नहीं, क्रिस्टोफर नोलन की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म के बजट से भी डबल बजट है इसका। और आजकल हर कोई इसी नंबर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा, वो ये कि आखिरकार रामायण देखेगा कौन। हाय गाइस, माय नेम इज स्वराज पवार एंड वेलकम बैक टू बजूका शो टाइम्स। और आज हम किसी मूवी का रिव्यू नहीं कर रहे, आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल का जिसके दम पर इंडिया की 3 बड़ी फिल्में अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। यस, पहली है रामायण जिसका बजट है 4000 करोड़। नेक्स्ट है वाराणसी, राजामौली की नेक्स्ट फिल्म जिसका रिपोर्टेडली बजट है 1300 करोड़। और लास्टली टॉक्सिक जो कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में शूट हुई है और 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज भी होने वाली है। इन तीनों फिल्मों का टारगेट एक ही है, ग्लोबल थिएट्रिकल ऑडियंस। यस, और सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर का ऑडियंस। और आज हम इंडस्ट्री से सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वो ऑडियंस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? देखो, इस सवाल को समझने के लिए हम साजिद कुरैशी के एनालिसिस देख रहे हैं। वो इनबॉक्स पिक्चर्स के फाउंडर है और 25 साल में 2000 से ज्यादा फिल्म टाइटल्स के राइट ट्रेड कर चुके हैं। और उनका पॉइंट ये नहीं है कि ये फिल्म्स क्रिएटिवली बैड बेट्स है, उनका पॉइंट ये है कि ये जो मार्केट है उसका हिसाब किताब क्वाइटली काम नहीं कर रहा और शायद ये कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है। चलो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट पहले ही हो चुका है, कल की 2898 AD के साथ। फिल्म ने प्रैक्टिकली सब कुछ सही किया। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लॉन्च हुई, टाइम स्क्वायर में बिलबोर्ड लिया, लॉस एंजल्स के TCL चाइनीज थिएटर में स्क्रीनिंग हुई, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई, 42 टेरिटरीज में रिलीज हुई, रशिया में डब्ड वर्जन गया और जापान में भी रिलीज हुआ। यानी किसी भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से देखो तो एक जेन्युइनली सीरियस और वेल एग्जीक्यूटेड ग्लोबल कैंपेन था, कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया था। और रिजल्ट $140 मिलियन वर्ल्ड वाइड। देखो, उसमें से भी नॉर्थ अमेरिका ने रफली $10 मिलियन ही रिटर्न किए और US $10 मिलियन का भी काफी बड़ा हिस्सा उन इंडियंस से आया जो अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में रहते हैं। यानी फिल्म ने कोई बिल्कुल नया इंटरनेशनल ऑडियंस नहीं क्रिएट किया, बल्कि हमारे ही लोगों ने उसे देखा जो पहले से बाहर रहते थे। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की फेल नहीं हुई थी, कल की एक बिग सक्सेस थी। लेकिन इतना बजट, इतना कैंपेनिंग, इतने ग्लोबल रीच के बाद भी अगर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मार्केट में से बस $10 मिलियन आता है तो प्रॉब्लम फिल्म में नहीं है, शायद मार्केट की लिमिट उतनी है। और मार्केट की लिमिट फेलियर से ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि फेलियर को आप इंप्रूव करके फिक्स कर सकते हो, लेकिन मार्केट की लिमिट को सिर्फ और ज्यादा मेहनत करके ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उस कॉस्ट की जो अक्सर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अंडर एस्टिमेट करती है, मार्केटिंग। द ओडिसी का बजट रामायण से ऑलमोस्ट हाफ था। डायरेक्टर एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिनकी ग्लोबल रीच अभी तक के किसी भी इंडियन डायरेक्टर के लेवल से भी ऊपर है। फिर भी स्टूडियो ने 1000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मार्केटिंग पर स्पेंड किए। और ग्लोबल रिलीज का एक्चुअल मतलब होता क्या है? 50 से ज्यादा कंट्रीज में एडवर्टाइजिंग, हर मेजर कंट्री में मार्केटिंग और PR एजेंसीज, फिल्म को हर लैंग्वेज और मार्केट के हिसाब से तैयार करना, प्रीमियर इवेंट्स, IMAX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स के लिए अलग कैंपेन्स और थिएटर ओनर्स को कन्विंस करना जो हर वीक डिसाइड करते हैं कि आपकी फिल्म लगाएंगे या किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म को। एक बड़ी इंडियन फिल्म यूजुअली 50 से 100 करोड़ प्रमोशन पर स्पेंड करती है। इंडिया और बाहर के रहते इंडियन ऑडियंस के लिए यह मॉडल काफी अच्छा काम करता है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत कुछ फ्री में कर देता है। लेकिन ओहायो में नहीं, सोल में नहीं, साओ पोलो में भी नहीं, वहां कोई आपकी फिल्म का वेट नहीं कर रहा होता। वहां के लोगों का अटेंशन पाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उन मार्केट के हिसाब से खर्च करना पड़ता है। इसीलिए साजिद कुरैशी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड रिलीज करना और वर्ल्ड वाइड रिलीज को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, अगर थिएट्रिकल बिजनेस अनसर्टन है तो डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स उन गैप को कवर कर लेंगे। लेकिन एक नंबर देखिए, नेटफ्लिक्स इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2025 रेवेन्यू अराउंड 4000 करोड़ था, एग्जैक्टली उतना जितना रामायण का प्रोडक्शन बजट है। एक फिल्म वर्सेस एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का पूरा इंडिया बिजनेस। और नेटफ्लिक्स इंडिया की पॉपुलेशन का 1% से भी कम ऑडियंस तक पहुंचता है, यानी इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बहुत बड़ा, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से अभी भी कंपैरेटिवली छोटा मार्केट। इसलिए जब प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स बिग फिल्म के लिए रिस्पेक्टेबल प्राइसेस नहीं दे रहे, तो प्लेटफॉर्म सिर्फ डिफिकल्ट बिहेव नहीं करते, उनके नंबर्स जेन्युइनली इतना अलाउ नहीं करते। और इसका लाइव एग्जांपल भी चल रहा है। टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। KGF चैप्टर 2 के बाद यश की मेजर फिल्म, 6 इंडियन लैंग्वेजेस, रियल इंटरनेशनल एम्बिशन, फिर भी उसके डिजिटल और सैटेलाइट डील्स अभी तक क्लोज नहीं हुए और कभी-कभी साइलेंस ही मार्केट का आंसर होता है। अब देखते हैं सक्सेस एक्चुअली दिखती कैसी है। धुरंधर 2 1852 करोड़ वर्ल्ड वाइड, हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से प्रोड्यूसर थिएट्रिकल शेयर 720 to 770 करोड़ के बीच और सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक मिला के पूरा नॉन थिएट्रिकल पैकेज था 245 करोड़। एक बार फिर सुनो,
हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म और सिनेमा के बाहर से टोटल 245 करोड़। अब इस नंबर को कंपेयर करो 4000 करोड़ प्रोडक्शन हाउस से, और अगर ओडिसी जैसी ग्लोबल मार्केटिंग करनी है तो रफली 2000 करोड़ और ऐड करो, यानी टोटल एक्सपोजर अराउंड 6000 करोड़। और हमारी ऑल टाइम बिगेस्ट हिंदी फिल्म भी उसके आसपास रिकवर नहीं करती। तो एक बात तो क्लियर है, रामायण का एम्बिशन जेन्युइनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, शायद इंडियन सिनेमा का सबसे बोल्ड कल्चरल बेट। राजामौली ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इंडियन फिल्म को नॉन इंडियन ऑडियंस के सामने ले जा सकते हैं। ये रेकलेस फिल्म मेकर नहीं है, लेकिन साजिद कुरैशी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बिशन इज नॉट अ रिकवरी प्लान। रियल क्वेश्चन बजट नहीं है, रियल क्वेश्चन है मार्केट, और उस मार्केट तक पहुंचने की वो कॉस्ट जो अक्सर बजट में प्रॉपर्ली दिखती ही नहीं। वैसे हम इन तीनों फिल्मों को ट्रैक करेंगे रिलीज बाय रिलीज, डील बाय डील। बस आप हमें कमेंट्स बताओ क्या इंडियन सिनेमा फाइनली वर्ल्ड के लिए रेडी है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस देखना पसंद है, रिव्यूज देखना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर तब तक के लिए हमें बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लगा।